आज हम पढ़ेंगे भारत 600 से 1000 ईस्वी। ये रीढ़ से संबंधित टॉपिक है। भारत 600 से 1000 ईस्वी हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में मंत्री को क्या कहा जाता था? हर्षवर्धन के काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। हर्षवर्धन के काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। कनौज की धर्मसभा का अध्यक्ष कौन था? कनौज की धर्मसभा का अध्यक्ष ह्वेन-सांग था। प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। पुलकेशिन एवं हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर हुए युद्ध का वर्णन मिलता है हैदराबाद दानपत्र एवं अहोल अभिलेख में। कनौज की धर्मसभा में ह्वेन-सांग को कौन सी उपाधियां दी गई? महायान देव एवं मोक्ष देव की। बाण भट्ट, दंडी एवं मयूर किस शासक के दरबार में रहते थे? बाण भट्ट, दंडी एवं मयूर हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान जयसेन, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान, शीलभद्र, भर्तृहरि, बाण भट्ट, दंडी तथा मयूर। भर्तृहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। किसने कनौज की धर्मसभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है? डॉक्टर राधा मुकुंद ने। किस शासक को हर्षचरित्र में होनहरेन केसरी कहा गया? प्रभाकर वर्धन को। कवि बिल्हण किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में। कवि बिल्हण विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? तो खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया। चोल वंश की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? विजाल्य को। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी तंजौर। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। तमिल रामायण के लेखक कंबन किसके दरबार में रहते थे? तो तमिल रामायण के लेखक कंबन कुलोतुंग द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का सौर मंदिर, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर किस पल्लव शासक ने बनवाए? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का सौर मंदिर, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाए। कांची का बैकुंठ पेरुमल किस शासक ने बनवाया? तो कांची का बैकुंठ पेरुमल नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया। नाथमलाई का चोलेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया? नाथमलाई का चोलेश्वर मंदिर विजाल्य ने बनवाया। बाल सुब्रमण्यम मंदिर, सुंदरेश्वरम मंदिर किस शासक ने बनवाए? तो बाल सुब्रमण्यम मंदिर, सुंदरेश्वरम मंदिर आदित्य प्रथम ने बनवाए। नलूर का कोरंगनाथ मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? परांतक प्रथम ने। नलूर का कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया और ये वृद्धेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल है।
गंगईकोंड मंदिर किसने बनवाया? तो गंगईकोंड मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। ऐरावतेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो ऐरावतेश्वर मंदिर राजा राज द्वितीय ने बनवाया और ये ऐरावतेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल है और ये राजा राज द्वितीय ने बनवाया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किस शासक ने बनवाया? विजाले ने। कमटेरेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो कमटेरेश्वर मंदिर कुलोतुंग तृतीय ने बनवाया। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर किस शासकों ने बनवाया? चंदेल शासकों ने। कंद्रिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया। विरूपाक्ष मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंशों ने बनवाया। महाबलीपुरम में सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला है? तो महाबलीपुरम में सप्त पेगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला है। पल्लव वंश की राजधानी कांची। दंडिन किस पल्लव शासक के दरबार का विद्वान था? तो दंडिन राज सिंह के दरबार में रहता था। वो दंडी था जो हर्ष के काल में रहता था और ये दंडिन है जो कि राज सिंह के काल में रहता है। राज सिंह जो कि एक पल्लव शासक है। शिशुपाल वध रचना किसकी है? जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। तो शिशुपाल वध रचना भारवी की है और भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। मत विलास प्रहसन एवं भगवजुकेम नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखे? तो मत विलास प्रहसन एवं भगवजुकेम नामक जो ग्रंथ हैं वो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने लिखे। किस गुर्जर प्रतिहार को रणहस्तिन कहा गया है? वत्स राज को। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने ली? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने ली। मिहिर भोज ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की? मिहिर भोज ने आदिवराह एवं प्रभास की उपाधियां ग्रहण की। राजशेखर जो कि महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहता था ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत लिखी। तो राजशेखर द्वारा लिखी गई प्रमुख ग्रंथ हैं कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया। किस प्रतिहार पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण कर दिया? तो राज्यपाल पर आक्रमण कर दिया महमूद गजनवी ने 1018 में। नागभट्ट द्वितीय ने किस कनौज शासक को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया। परमाणु की प्रारंभिक राजधानी क्या थी?
तो परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसका बाद में नाम पड़ा कृष्ण राज। उदयपुर प्रशस्ति में किस शासक को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है? तो उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है। अगला, सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, नाममालिका, आयुर्वेद, सर्वस्व तथा व्यवहार समुच्चय आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो राजा भोज द्वारा। राजा भोज द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं सम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, नाममालिका, आयुर्वेद, सर्वस्व तथा व्यवहार समुच्चय। पाल वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने की। दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना किसने की? तो दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना बलाल सेन ने की। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कुषाणों ने द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत की। चंदेलों की राजधानी खजुराहो। चरक एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। चरक एवं नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। जयदेव, धोई एवं हलायुध किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव, धोई एवं हलायुध आदि विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। वायु पुराण में चंपा को क्या कहा गया है? वायु पुराण में चंपा को अंगद्वीप कहा गया है। कंबोज में स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? कंबोज में स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर की स्थापना सूर्यवर्मन द्वितीय ने की। जो अंकोर वाट में विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। 10 कुमार चरित एवं अवंती सुंदरी किस विद्वान की रचना है? ये दंडी की रचनाएं हैं। हर्ष के समय सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के समय सेना के अध्यक्ष को महासंधि विग्रह कहा जाता था। महासंधि विग्रह। हर्ष के समय प्रांत को क्या कहा जाता था? जो हर्ष के समय प्रांत होते थे उसको भुक्ति कहा जाता था, यानी प्रांत को ही भुक्ति कहा जाता था। राजकीय भाग वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? राजकीय भाग जो वसूलता था उसे भौगिक कहा जाता था। भौगिक। हर्ष के समय भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? जो हर्ष के समय जो भुक्ति का शासक होता था, जो प्रांत का शासक होता था, उसको उपरिक महाराज कहा जाता था। रंभा मंजरी, नयन चंदर एवं करते कल्पतरु रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई। रंभा मंजरी, नयन चंदर एवं करते कल्पतरु रचनाएं लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई। संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसहस्राख चरितम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? सिंधु राज के महान कार्यों का वर्णन किया है।
तो जो पद्मगुप्त है वो सिंधु राज के दरबार में रहते थे और उसने अपनी कृति नवसाहसाक चरितम में सिंधु राज के महान कार्यों का वर्णन किया है। जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में रहते थे। जो जैन विद्वान हेमचंद्र है वो जयसिंह के दरबार में रहते थे। जिनसेन, महावीराचार्य तथा शाकटायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? राजा अमोघवर्ष के दरबार में। तो राजा अमोघवर्ष के दरबार में कौन कौन रहते थे? जिनसेन, महावीराचार्य तथा शाकटायन, ये विद्वान राजा अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। रुद्र महाकाल का मंदिर जो कि सिद्धपुर में है किस चालुक्य शासक ने बनवाया? जय सिंह ने। जो रुद्र महाकाल का मंदिर है सिद्धपुर में वो चालुक्य शासक जय सिंह ने बनवाया। पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ तेनालीराम द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, एक तरफ उपाधियां हैं और दूसरी तरफ है, एक तरफ उपाधियां हैं तो दूसरी तरफ शासक हैं। पहला है विजाले, तो विजाले ने नरकेसरी की उपाधि ली। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे शासक होना चाहिए था, यहाँ पे उपाधियां होनी चाहिए थी। तो विजाले नामक शासक ने नरकेसरी की उपाधि ली। राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की उपाधि ली। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास की उपाधि ली और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोंड की उपाधि ली। तो कहने का मतलब है विजाले ने नरकेसरी की उपाधि ली, राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की उपाधि ली, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास की उपाधि ली और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापिकोंड की उपाधि ली।